Class 8 English Part 2 Young Voice of Change। यहाँ तक हो गया था। I am only a child, yet I now eat if all the money spent on war was spent on ending poverty and feeding environmental answer. What a wonderful place this is would be. Do not forget why you attending this conference. Who you doing this for? We are your own children. You are deciding what king of world we will grow up in. Persons should be able to comfort their children by saying very things going to be right. We redoing this best we can, and it's not the end of the world. But I do not think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? You ground up say up, love us. I challenge you, please make your actions effects your world. Thank you for listening. मैं तो एक बच्ची हूँ, फिर भी यह जानती हूँ कि हम सब यह एक साथ हैं और हमें एक संगठित संसार के रूप में एक निर्धारित लक्ष्य की तरफ प्रयास करना चाहिए। मैं छोटी बच्ची हूँ, फिर भी मुझे पता है कि यदि युद्धों में लगने वाले सारे धन को गरीबी मिटाने और पर्यावरण को बचाने में लगाया जाए तो हमारी धरती रहने योग्य एक शानदार स्थल बन जाएगी। यह ना भूलें कि आप इस प्रकार के सम्मेलनों में क्यों उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए आप यह सब कर रहे हैं। हम आपके अपने बच्चे हैं। आप यह निर्णय कर रहे हैं कि हम किस प्रकार की दुनिया में बड़े होंगे। माता पिता को अपने बच्चों को यह कहकर आश्वासन दोनों में समर्थ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और दुनिया नहीं पर तो समाप्त नहीं हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप वो सब हमसे अभी कह सकते हैं। क्या हम भी आपकी सर्वाधिक महत्व वाली चीज़ों की सूची में शामिल हैं? आप वयस्क लोग कहते हैं आप हमें प्यार करते हैं। मैं आपसे मांग करती हूँ, कृपया अपनी कथनी को करनी में बदलने सुनाने के लिए धन्यवाद। One reason that made the speech so effective was her way of addressing the ideology directly. As a child, would she raised a voice for the major environmental problems faced by children all over the world and forces the adults present there to think about the after effect of their present day act on. एक प्रमुख कारण जिसने उसके भाषण को इतना प्रभावशाली बना दिया वह था उसका वयस्क लोगों को सीधे सीधे संबोधित करने का अंदाज, जैसे कि कोई बच्चा करेगा। उसने संसार भर एक बच्चे द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई तथा वह मौजूद बड़ों को उनके वर्तमान के
क्रियाकलापों के भविष्य में होने वाले प्रभावों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मालाला यूसुफजई 2015 नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। In the year 2015, Malala Yousafzai became the youngest ever Nobel Prize winner. She shared her award with Kailash Satyarthi. She had been shot in her head by the Taliban for promoting education for girls in Pakistan. Let this end with us. That was the message of Malala Yousafzai during her Nobel acceptance speech. Throughout her speech, she raised a voice for youth education, standing before an audience that included her president, 17-year-old, urged the world to Christians empathy classrooms. Children killed by war, young girls told that education is a crime in now. Malala Yousafzai 2015 Nobel Prize acceptance speech. In the year 2015, Malala Yousafzai became मालाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार ग्रहण भाषण 2015। मालाला यूसुफजई वर्ष 2015 में अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। उसने अपना पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के कारण तालिबानियों ने उसके सिर पर गोली मार दी थी। हमारे साथ इसे समाप्त कर नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय दिए अपने भाषण में मालाला यूसुफजई ने यही संदेश दिया था। अपने भाषण के द्वारा उसने युवाओं की शिक्षा हेतु आवाज उठाई, उन चेताओं के समक्ष खड़े होकर जिनके उसके अपने माता पिता भी शामिल थे। इसे 17 वर्षीय लड़की ने विश्व से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया भयावह एवं परिहार परिस्थिति खाली कक्षा युद्ध में बच्चों की मौत, युवा लड़कियों को यह कहना कि शिक्षा अपराध है, अब समाप्त होनी चाहिए। Your Majesty's Descending Used member of the Norwegian Nobel Committee. Dear sister and brother, today is a day of great happiness for me. I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. I would like to thank my parents for their unconditional love. I am very proud to be the first Pakistan and first young person to receive this award. This award is not just for me, it is for those forgotten children who went. Education, it is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I am here to stand up for their rights, raise their voice. It is not time to pity.
them it is time to take action so it become the last time that we see a child deprived of education. When I was 10 Swat, which was a place of beauty and thriving, suddenly changed into a place of terrorism. More than 400 schools were destroyed, girls were stopped from going to school, important people were killed, we all suffered, and our beautiful dreams turned into nightmares. महानुभवों महानुभवों नॉर्थ नेवल समिति के सम्मानित सदस्यों, प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज का यह दिन मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है। नोबल समिति ने इस प्रसिद्ध पुरस्कार हेतु मेरा चयन किया है, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं अपने माता पिता को उनके निरसत प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम पाकिस्तानी और प्रथम युवा व्यक्ति होने पर मुझे गर्व है। यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन भुलाए जा चुके बच्चे के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं, यह उन भयभीत बच्चे के लिए है जो शांति चाहते हैं, यह उन मूक बच्चे के लिए है जो बदलाव चाहते हैं। मैं उनके अधिकार के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। यह उन पर दिया दिखाने का वक्त नहीं है, यह कार्रवाई करने का वक्त है, ताकि आगे हम किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना देख सकते। जब मैं 10 साल की थी, स्वात जो सुंदर एवं मनभावन पर्यटन स्थल था, अचानक आतंकवादी स्थल में परिवर्तित हो गया। 400 से ज्यादा विद्यालय ध्वस्त कर दिए गए, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया, निर्दोष लोगों को मारा गया। इसका प्रभाव हम सब पर पड़ा और हमारे सुंदर अपने दुश्मनों में परिवर्तित हो गए। Education went from being a right to being a crime. But when my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed, and the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up. The terrorists tried to stop us and attacked my and my friends on 90th October 2012, but their bullets could not win. We survived, and since that day, our boys have only ground louder. In my own village, there is still no secondary school for girls. I went to build one so my friends can get an education and the opportunity it brings to fulfill their dreams.
People like to ask me why education is important is for girl my answer is always the same. What I have learned from the first two chapters of the holy course is the word ikra, which means read, and is the word non wal glam, which means by the pen. And therefore, as I said last year at the United Nations, one child and teacher, one pen and one book can change the world. We ask the world leaders to unite and make education their top priority. Thank you. शिक्षा अधिकार बनाने की वजह अपराध बन गई, किंतु मेरी दुनिया जब अचानक बदली तो मेरी प्राथमिकता भी बदल गई। मेरे पास दो विकल्प थे, पहला था चुप रहना और मौत का इंतजार करना, और दूसरा था आवाज उठाना और तब मारा जाना। मैंने दूसरा चुना। मैंने आवाज उठाने का निर्णय लिया। अंतवादियों ने हमें रोकने का प्रयास किया तथा 9 अक्टूबर 2012 को मुझ पर और मेरे दोस्त पर हमला किया, किंतु उनकी गोलियां नहीं जीत सकी। हम बच गए और उस दिन से हमारी आवाजें निरंतर ऊंची हो होती गई। मेरे अपने गांव में अब तक लड़कियों के लिए कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मैं एक विद्यालय का निर्माण करना चाहती हूँ ताकि मेरे दोस्त शिक्षा ग्रहण कर सके और यह उनके सपनों को पूरा करने हेतु एक अवसर लाता है। लोग मुझसे पूछने चाहते हैं कि विशेषकर लड़कियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। मेरा जवाब हमेशा से वही है। मैंने पवित्र कुरान के पहले 2 पाठों में जो सीखा है वह है इकरा शब्द, जिसका अर्थ है पढ़ो पढ़ना, तथा नून वल कलम शब्द, जिसका अर्थ है कलम के द्वारा। और इसी कारण मैंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम तथा एक किताब दुनिया को बदल सकते हैं। हम संसार के नेताओं जैसे एकजुट होने तथा शिक्षा को अपनी प्रथम उच्च प्राथमिकता बनाने की मांग करते हैं। धन्यवाद। The speech through simple was direct and sound. Her wisdom difference being 17 years old, she has spent a dialogue about children's education throughout the world and has become a voice for the children who need education. Methods of such importance that could need a couple of hours for precision were so effectively spread into compact spaces. The golden rule of keep it short and simple keys applies on great spaces. Keep your sentence short, your grammar simple. Not only is this more powerful than long lectures, but you're more likely to stay on the mind of listener for years to come. यद्यपि भाषण साधारण पर स्पष्ट था और 17 साल की उम्र की होने के बावजूद उसकी विद्वता को दर्शा रहा था। उसने विश्व भर में बच्चों की शिक्षा के बारे में विचारों की चिंगारी जलाई है और वह उन बच्चों की आवाज बन चुकी है जिनकी शिक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें जो प्रस्तुतिकरण हेतु कुछ घंटे ले सकती है, उनके बीच
इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुतिकरण हेतु कुछ घंटे ले सकती है। उनके बहुत जो प्रभावशाली ढंग से संगठित संरचित भाषणों का रूप दिया गया तथा महान भाषणों पर छोटा व साधारण रखे का सुनहरा नियम लागू होता है। अपने वाक्य को छोटा तथा अपनी व्याकरण को सरल रखे। यह न केवल लंबे व्याख्यानों से अधिक प्रभावशाली होता है बल्कि आप चेताओं के मस्तिष्क पर होने आने वाली कई वर्षों तक छाए रहते हैं। डिमाइस डेट मृत्यु generation all of the people born and living at about the same time पीढ़ी starve die of hunger भूखों मरना एक्सटेंस no longer in existence गायब हो गए मृत डिस्प्राइड lack of basis मेल्टरस व्यचित नाइटमर्स बैड ड्रीम्स दुश्मन और यहाँ पे नहीं दिया गया हम बोल ह्यूमैनिटी मानवता स्पीच भाषण ब्लिंकिंग पलके झपकना सैल्मोन नदी में रहने वाली एक मछली